गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग चलते हैं उधर। एनसीईआरटी क्लियर कर दिए थे, त्रिकोणोमेट्री पढ़ा रहे हैं हम 11th लेवल का। तो त्रिकोणोमेट्री में 11th लेवल में हम उधर एनसीईआरटी क्लियर कर दिए थे। आपका 2 चैप्टर बचा हुआ था। पहला चैप्टर था आपका 2 चैप्टर बचा हुआ है जिसमें आप ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे एंड ग्राफ ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो या ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो बोलिए। ये 2 चैप्टर आपका बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग चलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस पर। लास्ट में ग्राफ बता देंगे और छोटा सा एक चैप्टर बताएंगे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, जिससे आपको कंपटीशन में काम आएगा। चूँकि पढ़ाई का मतलब ये भी होता है कि केवल इंटर पास करना नहीं, कुछ कंपटीशन टाइप से भी पढ़ना चाहिए। कैसिसना का भी कुछ सवाल बता दिए, आपने देखा कुछ सवाल आपको मैंने बता दिया। तो आप लोग अपना देखिए, बनाइए, नहीं बनता है तो फिर बोलिए। हमने आपको डीप नॉलेज दे दिया है, इतना डीप से दे दिया है ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला का प्रूव करके कि आप फार्मूला को उलट पुलट कर सकते हैं। जितना फार्मूला को उल्टा पुलटाओ उतने त्रिकोणोमेट्री आपसे बनेगा। त्रिकोणोमेट्री कोई भारी चीज है नहीं। इसका यूज सर्कुलर फंक्शन में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना है। इसी से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भी आपका बनेगा, यानी फिजिक्स में भी काम आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। सबसे पहले ये समझिए ये ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस है क्या चीज। ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस, इसका हिंदी होता है त्रिकोणमितीय समीकरण। त्रिकोणमितीय समीकरण, ये त्रिकोणमितीय समीकरण है क्या चीज। त्रिकोणमितीय समीकरण है क्या चीज, ये देखिए आप। ये कैसे आप देखेंगे कि ये त्रिकोणमितीय समीकरण क्या है। देखो तो कुछ चीजें ऐसा दे दे आपको, साइन थीटा इजिकल टू कॉस थीटा। इसमें क्या क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे अननोन एंगल। अननोन एंगल, जिसको हम अननोन में क्या होता है नहीं जानते हैं, जिसको हम नहीं जानते हैं, यही कौन है ये इसको भी कहते हैं अननोन एंगल। मेन इसी को निकालना है, इसी का सॉल्यूशंस करना है आपको। अननोन एंगल कहलाता है ये। और देखो तो त्रिकोणमिति में है कि नहीं, त्रिकोणमिति में है कि नहीं। इस तरह से हम अननोन एंगल को जो निकालेंगे, कुछ इक्वेशंस दिए रहेंगे, त्रिकोणमिति रहेगा उसमें इन्वॉल्व। वैसा इक्वेशंस जिसमें त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, त्रिकोणमितीय फलन फंक्शन इन्वॉल्व हो और जिसमें विथ अननोन एंगल भी हो। क्या हो, अननोन एंगल भी हो, जिसको नहीं जानते हैं। ऐसे इक्वेशंस को हम लोग कहेंगे त्रिकोणमितीय इक्वेशंस, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस, त्रिकोणमितीय समीकरण कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग त्रिकोणमितीय समीकरण में अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका क्या डिफाइन करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू इसका किसके किसके बीच में होगा, जनरल वैल्यू क्या होगा। तो ये सब बातें अब इस पर हम लोग चलेंगे। लेकिन देखो तो एक साफ शब्द में कहते हैं, जब आप पीरियोडिक फंक्शन पर जाते हैं, बताएंगे आगे पीरियोडिक फंक्शन। अगर कोई कह दे साइन थीटा इजिकल टू हाफ, साइन थीटा इजिकल टू हाफ, तो बताइए आप साइन थीटा इजिकल टू हाफ, तो क्या क्या थीटा का वैल्यू हो सकता है। तो थीटा का वैल्यू आप जानते हैं, देखिए हम निकालते हैं पहले। साइन थीटा इजिकल टू हाफ यानी साइन 30 डिग्री। साइन साइन हटा दो, थीटा इजिकल टू कितना 30 डिग्री। ये भी जानते हैं आप साइन 150 डिग्री। निकाल के देखो कैसे तोड़ने बताए थे, 180 माइनस 30, 180 के नजदीक है तो क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में अनचेंज लाइन साइन 30, इसका मान भी कितना हाफ। यानी देखो तो फिर करो, साइन 360 यानी 390, तो 360 प्लस 30, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अनचेंज लाइन 360 साइन 30 कितना, यानी साइन थीटा इजिकल टू हाफ आप लिखते हैं। देख लीजिए साइन थीटा इजिकल टू हाफ लिखते हैं, इसका मतलब थीटा इजिकल टू कहता है 30 डिग्री, 150 डिग्री, 150 डिग्री, 390 डिग्री, 390, 90 डिग्री डॉट डॉट इस तरह देखिए निकलते जाता है। देखिए निकलते जाता है, कितना निकल गया। अगर साइन थीटा इजिकल टू हाफ करते हैं, इट मीन्स आपको आप देखते हैं इसमें क्या देखते हैं, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, 150 डिग्री,
390 डिग्री। इसी को पाई में आप लिख सकते हैं, π/6, 5π/6, 13π/6 डॉट डॉट डॉट। देख लीजिए, ऐसे ढेर सारा वैल्यू आपको मिलते जाएगा, रोटेट करते जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फिर वैल्यू बदलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, आपका बढ़ते जाएगा वैल्यू, और इस तरह से आप ढेर सारा वैल्यू निकालते हैं केवल हाफ पर साइन थीटा का वैल्यू अगर हाफ रहे तो इस टाइप से आप क्या देखें कि ढेर सारा वैल्यू निकलता है। इसी का नाम कैसे, इसका ऐसा कोई फॉर्मूला होगा जो मान रखते जाएंगे 1 2 3 और मेरा वैल्यू देते जाए, ऐसा अगर ऐसा निकल जाए, इसी को हम कहेंगे जनरल वैल्यू। तो हम लोग जनरल वैल्यू पहले पढ़ने के पहले थोड़ा सा डिफिनेशन देख लें, क्या किसका डिफिनेशन है। इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस पर। कोई भारी नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत इजी एंड बहुत आसान। कपड़ा भिंगा दिया है जी। डिफिनेशन एंड इक्वेशंस, EQ है, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग one or more ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कहो या रेशियो कहो, निष्पत्तियां जो कहो, लिखने का लोग, ऑफ अननोन एंगल। अननोन माने जिसको आप नहीं जानते हैं, अननोन एंगल इज कॉल्ड trigonometrical equations, is called trigonometrical equations। एग्जाम्पल के तौर पर लोग देखो, अननोन एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, 2 ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, 2 ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू √3। ऐसे सब इक्वेशंस हैं आपके पास जो आप निकाल, इसी को हम लोग कहेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस। इसी को क्या कहेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस। देखो दोनों तरफ है ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस। जल्दी लिखो, आगे बढ़ेंगे। हो गया, नीचे लिखे, आ जाएगा नीचे। देखो सॉल्यूशंस और रूट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस, सॉल्यूशंस और रूट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस। इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, ये दे दो, ए वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल, अननोन angle which is satisfied, which satisfied the a value of the unknown angle which satisfies the given, which satisfies the given trigonometrical equations is called
इज कॉल्ड सॉल्यूशंस और रूट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस। सॉल्यूशंस और रूट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस, जल्दी लिखो, यही बोले नहीं लिखे थे नीचे में, एग्जाम्पल देने में नहीं बनता है। इधर दे दें, इधर दिखाई पड़ जाएगा, छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल 2 ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो थीटा कितना डिग्री, 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, अभी निकाले थे 150 डॉट डॉट, ऐसे सब देखो जिसको सेटिस्फाइड करेगा 30 डिग्री मन हाफ हाफ 1 नहीं हो जाएगा, तो वैसा इक्वेशन, वैसा वैल्यू ऑफ अननोन एंगल जो संतुष्ट करे त्रिकोणमितीय समीकरण को संतुष्ट करे, वैसे वैल्यू को आप कहेंगे सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस। सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस जो संतुष्ट करता है, जैसे देखो थीटा का मान 30 डिग्री निकला, 30 डिग्री रखो, संतुष्ट करता है इस समीकरण को। सेटिस्फाइड का हिंदी होता है संतुष्ट करना, तो संतुष्ट करता है 1 आता है, तो इसका मतलब 30 डिग्री, 150 डिग्री, 390 डिग्री, ये सब वैल्यू हो गया अननोन एंगल का, सॉल्यूशंस हो गया अननोन एंगल का। जल्दी लिखो। मिटा दूं, ऊपर हो गया होगा। प्रिंसिपल मतलब मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस। मुख्य मान, त्रिकोणमितीय समीकरण का मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू का क्या होता है हिंदी, मुख्य मान। क्या लिखोगे, द सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस which is lying between, which is lying between 0 and 2 पाई, जिसको आप 360 डिग्री कहते हैं, 0 and 2 पाई, इंक्लूडिंग, इंक्लूड मैंने अंदर लेना, इंक्लूडिंग मैंने उसको साथ में रखना, इंक्लूडिंग 0 एंड एक्सक्लूडिंग मैंने बाहर रखना, एक्सक्लूडिंग ई होगा यहाँ छोटी, excluding 2 pi is called principal value, principal value of trigonometrical equations. For example, देखो तो cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, किसके बीच में, 0 और 360 के बीच में लेना है, 0 को लेकर के लेकिन 360 को छोड़ करके, 0 को लेकर के लेकिन 360 को छोड़ करके, जो 0 और 360 के बीच में वैल्यू होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू होगा। क्या होगा वो, प्रिंसिपल वैल्यू। देखो तो थीटा इक्वल क्या क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, tan 60 का माइस यही लिख देते हैं। तो कॉस देखो तो कॉस
थीटा इक्वल टू हाफ, और लिख सकते हो कॉस 270 प्लस 30, 300 डिग्री का सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड और थर्ड में निगेटिव। तो 300 साइन 30 डिग्री हाफ, एक हो गया ये, दूसरा हो गया कॉस थीटा इक्वल टू हाफ। तो देखो तो 60, 360 420 कॉस 420, इस तरह से देख रहे हो। यहाँ थीटा निकल गया 60 डिग्री, 300 डिग्री, 420 डिग्री, डॉट डॉट निकलेगा। तो देखो तो 0 और 360 के बीच में कौन कौन है? द प्रिंसिपल वैल्यू, द प्रिंसिपल वैल्यू 60 एंड 300 डिग्री, यानी π/3 और 300 को कर दो 300 को 10 π/3, 10 π/6, देख लो यही है आपका। ये 5 π/2 कर सकते हो, 5 π/3, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 5 π/3। ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। क्या हो गया ये प्रिंसिपल वैल्यू? किसके बीच में? 0 और 360 के बीच में जो मान आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू। 0 और 360 को, 60 के बीच में, 360 को छोड़ना है, लेना नहीं है। अगर 360 पर आ जाए तो उसको लेना नहीं है, उसको बाहर कर देना है। उसके अंदर जो होगा उसी को लेना है, उसके अंदर जो होगा उसी को लेना है आपको, प्रिंसिपल वैल्यू। ये सब अगर नहीं समझ पा रहे तो इसको समझो, इसको देखो। अंग्रेजी में दिक्कत होता होगा, तुम लोग बिहार बोर्ड के लड़के हो, कुछ इंग्लिश मीडियम बोर्ड का भी होगा, लेकिन होने दो, धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगा। लिखते जाओ मीनिंग, मीनिंग भी लिखते जाओ हम क्या बोल रहे हैं। सेटिस्फाई, लाइन में स्थित होना, लाइन में स्थित होना, बिटवीन में, बीच में, लाइन में स्थित होना, बिटवीन, बिटवीन में, बीच में। सॉल्यूशन जानते हो तुम लोग, बच्चे से पढ़े हो 10वां से, सॉल्यूशन करना, हल, हल, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। देखते हो सब चीज जानते हो तुम लोग। कॉलेज का प्रिंसिपल है, मुख्य आदमी है, ऐसा कुछ है नहीं कि वो भी प्रोफेसरे है। स्कूल में प्रिंसिपल है, वो भी मास्टरे है, लेकिन वो मुख्य है, प्रिंसिपल है, मुख्य वही। अंग्रेजी में बोलता है लोग प्रधान, मुख्य, इसको बोलते हो गया? जल्दी करो। कपड़ा भींगा तुम बर्बाद कर दिया, हाथ में लग जाता है। हो गया? लिखो जनरल सॉल्यूशंस, देखो तो भींग जाता है, चट चट करता है हाथ में। जनरल solutions of trigonometrical equations, जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। देखो प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, अब क्या निकालना है आपको? जनरल सॉल्यूशंस निकालना है। किसको कहेंगे जनरल सॉल्यूशंस? द सॉल्यूशंस consisting the
ऑल पॉसिबल वैल्यू, जितना पॉसिबल वैल्यू हो, क्या हो, पॉसिबल वैल्यू, संभव मान, पॉसिबल वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, अननोन एंगल of a trigonometrical equations, trigonometrical equations is called general solutions, general solutions of trigonometrical इक्वेशंस, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस इस तरह से। फॉर एग्जांपल आप लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, अभी तो निकाले थे आपको पॉसिबल वैल्यू, कहा था थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 150 डिग्री, 390 डिग्री। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में लो, डॉट डॉट ऑर्डर कर दो, देखो तो सब पॉसिबल वैल्यू है, कितना पॉसिबल वैल्यू है, चलते रहेगा। चूंकि यह पीरियोडिक होता है, ये देखिए तो 360 पर जाके फिर साइन थीटा हो जाता है, इसलिए इसका पीरियड 360 होता है साइन का। तो आप इस पर देखेंगे तो देखेंगे क्या आप कि यह पॉसिबल वैल्यू चलते रहता है, जितना वैल्यू निकलेगा सबको हम लोग क्या कहेंगे, जनरल। इसको पाई में भी लिख सकते हैं आप, थीटा इक्वल टू π/6, 5π/6, 13π/6 डॉट डॉट। अब जितना वैल्यू निकलते जाएगा सब वैल्यू होगा जनरल वैल्यू। इसका फॉर्मूला होता है, जनरल वैल्यू का फॉर्मूला होता है, जनरल वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, देखेंगे आप फॉर्मूला, फॉर्मूला बताएंगे। पूरा पानी देने लगा रे। बोलिए ना, ऑनलाइन क्लास में बोलो जल्दी। हो गया, मिटा दूं? चल रहे जनरल सॉल्यूशंस पर, किस पर चलेंगे? चलिए सबसे पहले आपको जनरल सॉल्यूशन दिखाते हैं सबका। जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल, देखो तो जनरल सॉल्यूशन ठीक लिखे हैं जी, जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस। जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस, ये है क्या चीज? देखिए यहां भी बारिश हो रही है। सबसे पहला लीजिए आप, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा 0 कहाँ कहाँ है, इसका जनरल सॉल्यूशंस क्या निकलेगा, कहाँ कहाँ है इसका जनरल सॉल्यूशंस क्या निकलेगा? देखो तो खूब अच्छा जानते हो, एक सर्किल बनाओ, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस, एक सेंटर होगा, सर्किल है तो सेंटर होगा। सेंटर को O माने, यहां कोई पॉइंट दो P, X Y L,
ये हो गया x, ये हो गया y, ये कितना मान लिए r, कितना मान लिए r। इस टाइप से देखो तो इस टाइप से। अच्छा, इस साइन थीटा का मान कहां से कहां तक, -1 रेंज इक्वल टू साइन थीटा बताए थे रेंज, साइन थीटा का रेंज कहां से कहां तक, -1 से 1 तक होता है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं। अब देखो तो इसको तुम चक्कर लगवाओ। मान लो जाए तुम लोग देखा होगा, गांव घर के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हो, एक आपको बताए होंगे सर मैट्रिक में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो खैर उसको छोड़िए, हम फिजिक्स पर जाना नहीं चाहते हैं, हम लोग गांव देहात के बच्चे हैं। गांव देहात से चूंकि प्रैक्टिकल बहुत चीज़ क्या किए हैं, एक कांच का गुल्ली ले लो, एक कटोरा ले लो पेंदी का, उसमें रख दो और थोड़ा ऐसे ऐसे करो, देखो तो क्या देखता है तुम लोग, वो पेंदी में चक्कर लगाते रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। पेंदी में चक्कर लगाते रहेगा, बाहर वही है, यहाँ पेंदी यहाँ है, यहाँ चक्कर लगाते रहेगा। तो देखो तो एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर आ जाएगा, एक समय ऐसा आएगा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तो y बराबर r, और एक समय घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अगर बीच में है तो छोटा है, लेकिन अगर यहाँ आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा। इसका मतलब y लेस इक्वल टू r, x लेस इक्वल टू r। नहीं, चलो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OPL, OPL बताओ साइन थीटा, यही एंगल आपका थीटा है, लंब बटे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण y बटे r। बस साइन थीटा का मान कितना दिया गया है 0, y बटे r, यानी y बटे r इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 इंटू r 0, y इक्वल टू 0। देखो तो ये कहता है ये डिस्टेंस 0 हो गया, तो कहाँ आएगा, ये कहाँ आएगा, वो अक्ष पर आएगा, कहाँ आएगा, तो क्या लिखोगे, देयरफॉर OP कोइंसाइड, मिल जाना कोइंसाइड विथ OX, और कहाँ OX डैश, या तो ये घूम के इसमें मिलेगा, या तो ये यहाँ मिलेगा, ये मिलेगा कौन OP, OP या तो यहाँ आ जाएगा, अगर y का मान 0 दो दिया यहाँ आ जाएगा, या y का मान जो इस पर मिलेगा, यही लाइन हो जाएगा। क्योंकि y का मान कुछ न कुछ होगा तब ना आगे बढ़ेगा, तो कुछ नहीं है, कहता y 0 है, इसका मतलब कहाँ होगा, x इस पर होगा। तो देखो तो थीटा इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, एंगल x इस पर 0, 0, इधर से घुमाओ तो कितना पाई, इधर से घुमाओ 2 पाई, इधर से घुमाओ फिर देखो 2 पाई, फिर आएगा 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 4 पाई, 5 पाई, डॉट डॉट, इस समीकरण 1। या इसमें एक लाइन और लिख देता तुम, एक लाइन लिख देते हैं, केस फर्स्ट OP कोइंसाइड विथ OX, OX एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज, कौन वाइज, एंटी क्लॉकवाइज, मैंने बताए थे घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। तब बताओ थीटा इक्वल टू क्या निकल जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, ऐसे नहीं घूमेगा, यहाँ आएगा तो पाई, पाई पर भी 0, यहाँ कोइंसाइड करेगा तो 2 पाई, फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो 3 पाई, यहाँ आएगा तो 4 पाई, 5 पाई, डॉट डॉट, समीकरण कितना ले लिए फर्स्ट। अब के सेकेंड, के सेकेंड क्या लिखोगे, ओपी कोइंसाइड, ओपी कोइंसाइड, कोइंसाइड विथ ओ एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किसमें क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज इधर से घूमेगा तो थीटा इक्वल टू माइनस पाई, फिर यहाँ आएगा तो -2 पाई, देखो इधर से घूमेगा, इधर से घूमेगा, ये यहाँ पर ले लिए हैं 0, यहाँ माइनस पाई, यहाँ आया -2 पाई, इधर से -3 पाई, -4 पाई, -5 पाई, -3 पाई, -4 पाई, डॉट डॉट, समीकरण कितना क्या लिखोगे, फ्रॉम
1 and 2, क्या लिखोगे? थीटा इज इक्वल टू, देखो तो 0 प्लस पाई माइनस पाई, 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई डॉट डॉट डॉट। थीटा इज इक्वल टू, देखो तो ये नहीं लगता है कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कहाँ रहता है? याद होगा तुम लोग को, आई बराबर क्या लिखते हैं? माइनस से डॉट माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3। कौन नंबर? पूर्णांक संख्या, इंटीजर, इसको कर दिए n पाई, n बिलोंग्स टू i दे दिए। n कहाँ बिलोंग करेगा? इंटीजर i में। तो हो गया फॉर्मूला साइन थीटा इजिकल टू 0, थीटा इजिकल टू n पाई, 0 थीटा इजिकल टू n पाई, थीटा इजिकल टू n पाई। जल्दी लिखिए, अब तो हो जाएगा ना, बनाओ ना, उसमें हो जाएगा। जो दिक्कत होगा व्हाट्सएप भेजिएगा, हम बना देंगे, हो जाएगा। उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास से हो जाएगा। ये हो गया साइन थीटा का जनरल वैल्यू। अगर साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू कितना रखोगे? n पाई। याद रखना ये जनरल वैल्यू है, साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल वैल्यू। मैंने आपको, अगर आप रखिए, इसको याद नहीं रखिए, इतना दिमाग में नहीं रखना है, फार्मूला दिमाग में रखना। फार्मूला कैसे होता है हम बोले थे पहले, डीप से पढ़ाते हैं। कैसे आया फार्मूला हम ये बता दिए आपको। ये और लंबा होता लेकिन हम ज़्यादा नहीं लिखे, नहीं तो क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में दोनों होता। ओ एक्स डैश फिर ओ एक्स डैश, ओ एक्स पर फिर ओ एक्स डैश पर, साथे ले लिए हम ये ओ एक्स डैश एक्स एक्स डैश पर, दोनों मिला के। बनाओ, जो दिक्कत होगा पूछना। बारिश में भीग के आए पढ़ाने, बारिश में भीग के आए, पता है तुम लोग को? तुम लोग की तरफ बारिश हो रही है, हम मेरे यहाँ भी बारिश हो रही है। देखिए आवाज भी आ रही है। इन बारिश में छाता उता लेके हम चले, पैदल आए पढ़ाने। आप लोग ये सब कष्ट थोड़े बुझिएगा। आप लोग तो सोचते हैं कि चलो वीडियो खाली देख लेना है, मास्टर को क्या कष्ट है वो नहीं देखना है तुम लोग को। मिटा दूं? फिगर से सब है क्लियर, ज्यादा उलझन में नहीं लिखो। मिटा दूं? इधर हो गया होगा, सबका हो गया। कोई तो बोलो हाँ हो गया सर, नहीं हुआ सर। कोई तो कुछ बोलता ही नहीं है इसमें कि हाँ हो गया, आगे बढ़िए, नहीं हुआ। आता है सिर्फ देख के चला जाता है, पढ़ना नहीं है हमको, कुछ नहीं बोलेंगे। फिगर को रखो, इसी से बनेगा दूसरा। दूसरा cos थीटा इक्वल टू 0। ज्यादा लिखना नहीं, लिखना पड़ता है बहुत इसमें। लेट O be the center of a circle and also origin of the axis. P be any point on the circle and draw PL perpendicular OX. Now OL बराबर x, PL बराबर y and OP बराबर r। ये सब लिखना पड़ता है, ये सब लिखना नहीं है उतना, बस डायरेक्ट करो या लिख दो इन द फिगर। इसका मान कहां से कहां तक? चलो cos थीटा आधार बटे क्या होता है?
आधार बटे कर्ण, आधार क्या है, बेस बाय हाइपोटेनियस आर, 0 इजिकल टू एक्स बाय आर, यानी एक्स बाय आर इजिकल टू 0, तो एक्स बराबर कितना, 0 इंटू आर 0, यानी एक्स बराबर 0। इस बार एक्स 0 हो गया, ये 0 हो गया, इसका मतलब वाई तो है लेकिन एक्स आपके पास 0 है, एक्स का वैल्यू कितना है, 0 है, तो वहां वाई का वैल्यू 0 था तब ना इस पर आ गया। इस बार वाई तो है, वाई है, लेकिन कौन 0 है, एक्स। इसका मतलब एक्स 0 किस एक्सिस पर होता है, एक्स 0 वाई एक्सिस पर होता है, इसका मतलब कोइंसाइड कर जाएगा। देयरफॉर ओपी कोइंसाइड विथ वाई वाई डैश, किसमें कोइंसाइड कर गया, वाई वाई डैश में। तब निकालो, देखो तो वाई वाई डैश, तो केस फर्स्ट ले लो, यहां ले लो डायरेक्ट एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शंस, घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे घूमेगा, तो देखो तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ आओ पाई बाय 2, यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 2, फिर यहाँ से पाई जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ तुम लोग जोड़ने सीखो, प्लस पाई, एलसीएम लो 2, 3 पाई प्लस 2 पाई, 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, फिर 7 पाई बाय 2, डॉट डॉट समीकरण कितना के सेकेंड, छोटा करके छोटा छोटा हम बता रहे हैं आपको। अब किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, थीटा इक्वल टू क्लॉकवाइज में क्या होगा, इधर से घूमेगा, ऐसे नहीं घूमेगा क्लॉकवाइज, माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, डॉट डॉट डॉट, समीकरण कितना हो गया 2। क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 एंड 2 विचार करना, 1 एंड 2 देखो तो प्लस पाई माइनस पाई, प्लस माइनस पाई, तो थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2, प्लस माइनस 3 पाई बाय 2, प्लस माइनस 5 पाई बाय 2, प्लस माइनस 7 पाई बाय 2, डॉट डॉट, देखो तो नहीं लगता है 1 से गुना है, 1 3 5 7, 1 3 5 7 कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, 1 3 5 7 9 11, इस कौन सी संख्या कहलाता है, विषम संख्या, ओड नंबर, कौन सी संख्या, विषम संख्या, ओड नंबर, ओड नंबर का हिंदी क्या होता है, विषम संख्या। किसी भी सम संख्या में एक जोड़ दो तो क्या हो जाता है, विषम संख्या हो जाता है। तो आप ये बताइए कि सम संख्या तो कैसे होता है, किसी भी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सम संख्या होता है, किसी भी संख्या में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है आपको, सम संख्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2 देन ऑब्टेन इवन नंबर, एंड द इवन नंबर एडेड 1 देन ऑब्टेन ओड नंबर। तो ले लो, इसको हम क्या कहेंगे, 2n प्लस 1 इंटू सब में क्या गुना है, यही ओड नंबर हो गया, 2 से गुना कर दिए तो ये इवन हो गया, इवन में एक जोड़ेंगे तो ओड हो जाएगा, और ये पाई बाय 2, यहाँ लिख देना n बिलोंग्स टू i, तो क्या लिख दिए, तो हो गया आपका फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, देखो तो n का मान 0 दो, n का मान 0 0 पाई बाय 2, साइन कॉस पाई बाय 2 का मान 0 होता है कि नहीं होता है। इस तरह से जल्दी लिखो, ये दूसरा फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया। दूसरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। जल्दी, क्या बारिश हो रही है,
उधर 2 दिन क्लास नहीं हुआ था, सोचे आज भी नहीं जाएंगे तो बारिश में तो दिक्कत हो जाएगा, रोज रोज क्लास छूट जाएगा। लिंक टूट जाने के बाद फिर दिक्कत होता है, लिंक टूट जाने के बाद दिक्कत होता है। हो गया। लिखो टेन थीटा। तीसरा क्या होगा, टेन थीटा। बहुत मजेदार है, यही 4 गो फॉर्मूला है, 4 गो उधर है फॉर्मूला, 3 गो, 7 गो फॉर्मूला है। टेन थीटा इजिकल टू 0, कहां से कहां तक के बीच में इसका रेंज क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। रेंज ऑफ टेन थीटा कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। लिख दोगे इन द फिगर, जानते ही हो तुम लोग, फिगर में देखते ही हो क्या होगा, टेन थीटा इजिकल टू पी बराबर कितना है, वाई, बी बराबर एक्स, एच बराबर आर। जल्दी बताओ। परपेंडिकुलर वाई बेस क्या होता है तब, परपेंडिकुलर का मान वाई बाई एक्स। टेन थीटा का मान कितना दिया गया है, 0 इजिकल टू वाई बाई एक्स, यानी वाई इजिकल टू 0। फिर आ गया वाई इजिकल टू 0, किसमें ये करेगा कॉन्साइड, वाई 0 हो गया, किसमें कॉन्साइड करेगा, एक्स और एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर करेगा कॉन्साइड। क्या लिखोगे, ओपी कॉन्साइड विथ एक्स एक्स डैश। अब ले लो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तुरंत बन जाएगा, वही चीज आएगा। इसका मतलब इस पर मान किसका है, 0 है इस पर मान। केस फर्स्ट, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिखोगे और नहीं हो लिखो चलेगा। देखो तो थीटा इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज से घूमेगा, कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से। 0 यहाँ आया तो पाई, यहाँ आया तो फिर यहाँ घूम के गया तो 2 पाई, फिर घूम के आया यहाँ तो 3 पाई, फिर यहाँ से घूमेगा पाई जुटेगा तो पाई जुटेगा तो 4 पाई, फिर यहाँ से यहाँ आएगा पाई है, आधा एंगल पाई होता है 180, फिर जुटेगा तो क्या होगा 5 पाई, डॉट डॉट समीकरण फर्स्ट। केस सेकेंड, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, थीटा इज इक्वल टू, इधर से लो, इधर से क्लॉकवाइज में ऐसे घूमेगा ना, कितना माइनस पाई, फिर माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई, माइनस 5 पाई, डॉट डॉट समीकरण कितना 2। 1 और 2 से कर दो, दोनों मिला के लिखो, दोनों मिला के लिख दो। देखो तीसरा फॉर्मूला आपके पास, देखो तो क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 और 2, 1 और 2 से, फ्रॉम 1 से थीटा इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई, डॉट डॉट। तो थीटा इक्वल टू, देखो तो फिर हो गया 1 2 3 इंटीजर एन पाई, एन बिलोंग्स टू आई, तो कहेंगे टेन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू एन पाई। साइन और टेन का सेम है, देख लो, साइन का भी यही निकाले थे एन पाई, और कॉस का भी आपके पास आ गया एन पाई, कॉस का भी आ गया एन पाई। यानी साइन और कॉस अगर 0, साइन और 10, सॉरी साइन और 10 अगर 0 है तो इसका मतलब उसका फॉर्मूला होगा थीटा इक्वल टू एन पाई, थीटा इक्वल टू एन पाई। बड़ा मस्त सवाल बनेगा, इस पर बनाने में मजा आएगा, देखना, कैलकुलेशन इधर उधर करना है, बहुत मजा।
जल्दी लिखो। हो गया। हो गया जी। हो गया। कॉट cot theta is equal to 0, माइनस लेस देन cot थीटा लेस देन इन्फिनिटी। इसका भी रेंज कहाँ से कहाँ तक? इसका भी रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी तक। ये सब बता चुके हैं पिछले वीडियो में, सब देखो विथ प्रूफ करके कैसे होता है ये सब रेंज, साइन का रेंज, कॉस का रेंज, टेन का रेंज, ये सब बताए हैं। तो देखो लिख दो यहाँ से इन द फिगर। अब तो तुम लोग तैयार हो। देखो अगर y 0 हो गया, क्या था यहाँ y इक्वल टू 0, तो वही निकला y 0 पर कितना, थीटा इक्वल टू n पाई। यहाँ पे देखो तो क्या लिखते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाय p, यानी कॉट थीटा इक्वल टू b का मान x बटे वाई, 0 x बटे वाई यानी x इक्वल टू 0। देखो तो x बराबर 0 पर कॉस में क्या निकाले थे, कॉस में क्या निकाले थे, x बराबर 0 पर देख सकते हो तुम लोग। वेरी फैंटास्टिक। और उसी को तुम आगे बढ़ाओ। फिर यहाँ ओपी कोइंसाइड कर देगा किसमें, जब x 0 है, ये x 0 है, इसका मतलब ओपी जो है ये ओपी किसमें, इसमें रहेगा, इस एक्सिस पर रहेगा। इसी एक्सिस पर x 0 होता है, y एक्सिस पर x का मान 0 और x एक्सिस पर y का मान 0 होता है। इसलिए y जब y का मान 0 तो किस पर आ गया था, x एक्सिस पर। और अगर x एक्सिस पर आ गया, अगर x का मान 0 तो y एक्सिस पर होगा, कोइंसाइड करेगा, किस पर करेगा, y एक्सिस पर। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर ओपी कोइंसाइड विथ y डैश। केस फर्स्ट, अब एकदम जैसे कॉस का बताए हैं वैसे करना है आपको, जैसे कॉस का बताए हैं। क्या लिखेंगे, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शंस लिख दो। थीटा इक्वल टू एंटी क्लॉक में कहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ कोइंसाइड करता है पाई बाय 2, फिर यहाँ से यहाँ घूम के आएगा तो पाई प्लस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 डॉट डॉट, समीकरण फर्स्ट। इसके बाद केस सेकेंड, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, क्लॉकवाइज कर दो। क्लॉकवाइज में इधर से घूमेगा, माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 5 पाई बाय 2, माइनस 7 पाई बाय 2 डॉट डॉट, इस सेकेंड मान लिया आपने। अब तो आसान है, फ्रॉम 1 एंड 2 से कर दो। तो तुम लोग को बताया था मैंने, क्या बताया था कि ओड नंबर कैसे लेते हैं, इवन नंबर कैसे लेते हैं। किसी भी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इवन नंबर सम संख्या, और सम संख्या में 1 जोड़ देते हैं। तो फ्रॉम 1 टू थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2 प्लस माइनस 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस 5 पाई बाय 2 डॉट डॉट डॉट। देखो तो ओड नंबर है कि नहीं, 1 3 5, तो कैसे लेते हो, 2 1 प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू i, तो निकल गया
cot थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 फॉर्मूला। देखो ये कॉट का और कॉस का एक ही फॉर्मूला है, कॉट का और कॉस का एक ही फॉर्मूला है। बताओ, दोनों का एक ही फॉर्मूला है, कॉट और कॉस का एक ही फॉर्मूला है। कितना आसान है, 4 फॉर्मूला बताया मैंने अभी। जल्दी लिखो। ये प्रूफ करके बता रहे हैं, फॉर्मूला देखना है तुम लोग को, दिमाग में फॉर्मूला रखना है। पूछेगा फिजिक्स वाला भी जनरल वैल्यू इसका क्या होता है जी, तो उस समय हमको गाली मत सुनवाना। डिटेल से बता चुके हैं हम। बिल्कुल डिटेल से बताए हैं। हो गया? हो गया जी। देखो तो 4 फॉर्मूला आपने अभी सीखा, 4 फॉर्मूला को मैंने बताया। फॉर्मूला दिमाग में रखना, ये नहीं कि बस भूल जाना। दिमाग में तभी रहेगा, रटना नहीं है, यूज करना है। पहला फॉर्मूला था साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइड दैट थीटा इज इक्वल टू n पाई। दूसरा था cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। तीसरा था tan थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइड दैट थीटा इज इक्वल टू n पाई। और 4 नंबर आपको बताया cot थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइड दैट थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। लेकिन सेक थीटा कॉसेक थीटा होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम बता देते हैं आपको क्यों नहीं होगा। उसका रीजन क्या है? रेंज। रीजन क्या है? रेंज। क्या कहता है रेंज सेक थीटा का? यहां देखो, मैंने कहा था सेक थीटा का रेंज मास्टिव लेस देन इक्वल टू -1 एंड 1 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू सेक थीटा लेस देन इन्फिनिटी। यही था। देखो तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, ये -1 है, ये 1 इधर है सेक थीटा का वैल्यू इन्फिनिटी तक, इधर है सेक थीटा का वैल्यू इन्फिनिटी तक। लेकिन ये देखो तो -, ये 0 है इसका मान, इसलिए सेक थीटा नॉट इक्वल टू 0 नेवर, कभी नहीं होगा। सेक थीटा का मान 0 कभी नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से कॉसेक थीटा भी आप क्या कहेंगे, कॉसेक थीटा का मान 0 नहीं होगा, इसलिए इसका फॉर्मूला नहीं निकलता है सेक थीटा और कॉसेक थीटा का, क्योंकि इसमें 0 का वैल्यू होता ही नहीं है, इसलिए इसका फॉर्मूला नहीं निकलता है आपको। तो आप समझ गए। कल चलेंगे हम लोग इस सब फॉर्मूला पर चलेंगे। इस तरह का फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू कहता है n पाई प्लस 1 माइनस 1 पावर n इंटू अल्फा। कैसे हुआ, इस सब पर चलेंगे, कॉस पर चलेंगे, टेन पर चलेंगे, इस तरह का फॉर्मूला हम लोग चलेंगे। क्योंकि अभी तो ये 4 फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला और है, कोई ज़्यादा खास ये चैप्टर बड़ा नहीं है, एकदम छोटा चैप्टर है। इक्वेशन बनाना है, उसका सोल्यूशन निकालना है, छोटा चैप्टर है, इसको दिमाग में रखना है। इसलिए आपका त्रिकोणमिति आज कौन दिन है, कल हो सकता है खत्म हो जाए चैप्टर, नहीं तो परसों हो जाएगा। और इसके बाद एक ग्राफ बचेगा, खत्म हो जाएगा त्रिकोणमिति। लेकिन थोड़ा 1-2 दिन और 3 दिन पढ़ाएंगे एक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, जो कि आगे फिजिक्स में भी काम देगा, और हम आगे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी काम करेंगे। उसका कहीं कहीं एक आध गो जगह है, तो उस समय तो हम बता के भी निकल सकते हैं, लेकिन हम उसको पढ़ा देंगे, कंपटीशन पर्पज से बेस्ट है।
अच्छा है चैप्टर, इसलिए उसको पढ़ा देंगे हम। तो ठीक है, हम यहीं पर आज विराम लेते हैं क्योंकि आपका टाइम हो चुका है। पुनः कल मिलते हैं, अगर सब चीज़ सही रहा तो पुनः मिलते हैं। बाय, हैव ए नाइस डे।